अभी हम सभी के जो मध्य में सत्संग चल रही है अभी, पर इसी के बीच में जो गायों की बीमारी चल रही है, तो इसमें मेरी अभी यात्रा रही है। उस यात्रा के दौरान मैं बहुत विचलित हो चुका हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना देखी मेरे जीवन में कल्पना भी नहीं की। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, बहुत गहरा असर कर गई। तो उसी के लिए हमारे पास उपचार भी पूरा पूरा मौजूद था। हमारे जो बुजुर्ग, जो ऋषि मुनियों की परंपरा थी, उसके अंदर 100% इसका इलाज उपलब्ध था। बस थोड़ी सी गहराई से विचार करने का, मंथन करने का काम था, वो हम नहीं कर पाए। तो उसमें क्या मंथन करना था, मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं, ताकि अब जो गायें हैं वो अब उनको और दिक्कत ना आए। जिनको आ चुकी है, जो सीरियस हो चुकी है, वो तो गायें, वो परमात्मा की मर्जी है, पर उसके आगे हम सभी उसको बचा सकते हैं। तो हुआ क्या कि बुखार तो आया, उसी बुखार में हम सब ने स्प्रे किया। सरकार ने भी कहा और सभी ने कहा कि स्प्रे ही करो, ताकि मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आए, कीटाणु ना फैले। पर ये आप सभी को पता है, किसी बच्चे को, किसी जानवर को, गौ माता को या किसी को भी बुखार आ जाए, निमोनिया बिगड़ जाए, उसको पानी के पास में नहीं ले जाया जाता। किसी भी प्रकार के पानी के पास में उसको गर्म जगह पे लेकर जाते हैं या रूम के अंदर लेकर जाते हैं। हम वो नहीं कर पाए, तो उससे वो बुखार और बिगड़ता गया, वो समझ में ही नहीं आया और गायें मरती गई। तो उसमें 5 चीज है, 5 बातें हैं जो आपको विशेष रूप से जाननी है, उसके बाद कुछ सुधार आ सकता है। तो 5 चीज क्या? सबसे पहले हम सभी को यह जानना है कि गाय इस जमीन के ऊपर रहती है। इस जमीन के ऊपर देखना कि यहाँ पे क्या कमी नजर आ रही हम सभी को। तो कमी तो बहुत कुछ हो चुकी है। तो पहले हम सभी को जमीन, जमीन के बाद हवा, क्योंकि हवा से बहुत कुछ प्रभाव हुआ, अधिकांश प्रभाव हवा से हुआ। उसके बाद फिर पानी, और पानी के बाद फिर उसका चारा, चारे के बाद फिर दवाई का नंबर आता है, तब जाकर हम दवाई पे आते हैं। पर दवाई पे आने से पहले हम, ये हम सभी के पास में थी, हम इसको इसको पूरा जानकर उपयोग कर सकते थे। तो इसी का उपयोग करना है। अगर घर में किसी को भी दिक्कत है, पैरों में सूजन आ रही है, तो उसको सूखे में लेकर आना है। हल्दी, राख और चूना, इसका उपयोग करना। इससे पूरा इलाज नहीं हो जाएगा, पर जो बुखार आएगा उसमें कुछ सहायता मिलेगी कि ज्यादा बुखार ना बढ़े, ज्यादा निमोनिया ना बढ़े, ज्यादा सूजन ना बढ़े। वो करेंगे। उसी के साथ आपको हमें क्या करना कि अभी बारिश का मौसम खूब जोर से चल रहा है, उसी में पूरी हवा में नमी फैली हुई है। तो नमी को सुखाने के लिए किसी के पास भी कोई उपाय नहीं है, और उसी में हम सब स्प्रे कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि ये फुहारा लगाओ, वो फुहारा लगाओ, उसमें और पानी की मात्रा बढ़ रही है। और वो पानी की मात्रा बढ़ने से गायों का जो जुकाम बढ़ने का काम और तेजी से बढ़ता गया, बुखार बढ़ने का और काम तेजी से बढ़ता गया। ये भी आप सभी को जानकारी है कि हमारे जो पूर्वज, जो बूढ़े वृद्ध जन जो यहाँ पे बैठे, सभी को पता है कि धूनी करते हैं, उसी में धुएं की, नीम के पत्ते, अजवाइन, लौंग, हल्दी, इसी की धुनी करते हैं तो पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि पहले ऋषि मुनि हवन किया करते थे, इसलिए किसी भी प्रकार की बीमारी हवा के अंदर फैलती नहीं थी। पर जैसे जैसे हवन कम हुए तो ये हवा में बीमारी फैलने लग गई। तो उन सभी वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हमारे पास एक ही उपचार है। अगर हवा के अंदर से बीमारी को खत्म करना हो तो ड्राई फ्रूट और सारी औषधि को घी के साथ मिलाकर आग के अंदर झोंक देना चाहिए। क्योंकि ये अमेरिका की भाषा है, क्योंकि वो यही समझते हैं। अपन यहाँ पे समझते हैं कि हवन के माध्यम से, विशेष मंत्रों के साथ में हवन करना चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध हो। तो वो यही कहते हैं कि गायों के चारों तरफ ऐसी धूनी करनी चाहिए। ये आप सभी को पता है। उसमें चिरायता और मिला देना चाहिए, बुखार तेजी से चला जाता है। सिर का दर्द हो तो मुनक्का और मिला देनी चाहिए। तो ये आप सभी को पता है और आप कर भी लेंगे। तो आज के बाद आपको ये करना है और आपने ये जाना है, तो बहुत सुंदर बात है। इसके बाद पानी, हम सभी गायों को पानी गर्म ठंडा ठंडा पिला रहे हैं, चाहे कैसी भी गाय, हम ध्यान भी नहीं दे रहे। उसी पानी में हमको क्या करना कि गले में दिक्कत ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए पानी के अंदर हल्दी, 10 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच हल्दी, फिर उसके साथ चने के दाने के बराबर फिटकरी और थोड़े से नीम के पत्ते उबालकर उसके अंदर डालने हैं। और वो गुनगुना पानी गाय को पिलाना। किस गाय को? जिस गाय को बुखार है, नाक में से पानी आ रहा है, मुंह में से पानी आ रहा है। जिसको बुखार नहीं आ रहा है, जो खेत में चल रही है, एकदम स्वस्थ नजर आ रही है और सिर्फ गांठें हैं, उसको कुछ नहीं करना। जिसको ये बुखार आ रहा है उसी के लिए ट्रीटमेंट करना है। ये पानी का उपचार करना, और पानी के उपचार के बाद फिर चारे का उपचार करना है। चारे के उपचार में क्या करना है? कभी तो हम सूखा खिलाते हैं या गीला खिलाते हैं, हरा चारा।
ये दोनों ही दिक्कत कारक बन गए। सूखा खिलाया तो उसकी जो डस्ट जो होती है वो जुकाम में, बुखार में और फेफड़ों के लिए बहुत ही नुकसानदायक बन गई। जिसको आयुर्वेद का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको सबको पता है। और गीला खिला रहे तो वो ठंडक कर रहा है, निमोनिया में और दिक्कत कर रहा है। तो उसके साथ क्या करना, थोड़ा सा नमक और हल्दी, उसके अंदर हल्दी मिलाकर उसको वो चारा खिलाना है। किस गाय को, जिस गाय को ज्यादा बीमारी है उसी गाय को, लग रहा है कि इसको बुखार आ रहा है, ये गाय और कमजोर होएगी, उसी गाय को। और चारे के साथ में और क्या करना है, आंवला, गिलोय, आंवले तो ऐसे ही मिल जाएंगे और गिलोय की कुतर करके वो उसके अंदर खिलाना, ताकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर दो ही उपाय है, 2-3 उपाय है। ये कौन कह रहे हैं, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम दवाई देंगे पर दवाई को पचाने की क्षमता गाय के अंदर नहीं है, क्योंकि उसको बुखार आ चुका है, वो कमजोर हो चुकी है, बारिश की वजह से और कमजोर हो रही है। तो ये चारे का उपाय करना है, ये भी आपको पता है। आप भूल भी जाएंगे तो कोई चिंता की बात नहीं। आपको याद रखना है कि जमीन के लिए क्या करना तो आपको याद आ जाएगा, हवा के लिए क्या करना तो आपको फिर धुआं याद आ जाएगा, फिर आप याद करेंगे चारे के लिए क्या करना, चारे में याद आ जाएगी हल्दी डालनी, आपके घर में सब कुछ है ही। और पानी के लिए भी आपको याद आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, इतना सुरक्षित कर दें तो आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, या जो भी, उनको बुलाओ कि मेरी गाय सीरियस है, इसका कुछ ट्रीटमेंट करो। तो पूरा 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपको इतनी सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। और इतनी सुरक्षा ना कर पाए फिर तो कोई संभावना नहीं, क्योंकि किसी बच्चे को बुखार आए, सारा ट्रीटमेंट कर दे, करोड़ों रुपए खर्च कर दें उसके ऊपर, और उसको फिर ऐसी बारिश में छोड़ दें तो वो बच्चा जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता, परहेज रखना बहुत जरूरी है। तो यही परहेज रखना, क्योंकि ये सार्वभौम इसका इलाज चल रहा है, और जहां जहां ये इलाज चल रहा है वहां बात सभी को बेनिफिट मिल रहा है, और 100% मिल रहा है। जो गाय एकदम कमजोर पड़ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि ये जाने वाली है, उसके ऊपर कम ध्यान देते हुए ज्यादा उनके ऊपर ध्यान देना कि जिनको अभी अभी बुखार आ रहा है, उसको कंट्रोल कर लोगे तो पूरी कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जो एकदम कमजोर हो चुकी, उनके फेफड़ों में पानी जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसको रोका नहीं जा सकता। अब डॉक्टर को यह बात समझ में नहीं आ रही कि इनको बुखार आ रहा, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिर भी क्यों जा रही है, हम इसके फेफड़े का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिर भी क्यों जा रही है, क्योंकि ये बीमारी आगे से आगे बढ़ती जा रही है और अपना रूप भी बदलती जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देसी गाय है, ये सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, इसको जानना है। क्योंकि ये जो देसी गाय है और देसी गाय के साथ में जो क्रॉस अंग्रेजी गाय है, जो देसी के साथ क्रॉस है, उसी गाय को ये बीमारी फैल रही है। बाकी किसी भी भैंस को या अन्य जानवर को ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैल रही है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि देसी गाय के अंदर जो हार्मोन्स है, उनको विशेष तरीके से जांच कर, अनुसंधान करके उसी के लिए ये बीमारी क्रिएट की गई। क्योंकि उनको कुछ तोड़ना है, उनको कुछ मरोड़ना है, उनको कुछ बर्बाद करना है, वो बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये आप सभी को सावधान रहना है। और इसी बात के सावधान रहने के लिए शास्त्री जी महाराज, पूज्य बाप जी श्री, पहले से सब कुछ लिखा है कि ऐसा ऐसा बाद में आएगा, उसके लिए सावधान रहना है बाप। क्योंकि सब साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि इन सभी का एक ही समाधान है, प्रेम की तरंगे। अब प्रेम की तरंगे कैसी है वो विज्ञान में जानेंगे तो उसका पूरा विषय एकदम अलग है। पर हम, जैसे अभी शास्त्री जी महाराज फरमा रहे थे कि वेद पुराण का सब सार बता रहे हैं आपको सरल भाषा में, तो वो भी यही कहना चाहते हैं कि प्रेम को जितना आप प्रकट कर सकते हो, यहाँ पे प्रेम के वातावरण में जितना जी सकते हो। तो वो ये कह रहे हैं कि ये गाय, ये गौ माता एक ऐसा, उनकी भाषा में कहते हैं कि वो एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर कितनी भी नेगेटिव तरंगे क्यों ना आए, वो बाहर निकलती है पॉजिटिव तरंगे, मतलब प्रेम की तरंगे ही बाहर निकलती है उससे। इसलिए हम उसको गौ माता कहते हैं। 33 कोटि देवता उसके अंदर निवास करते हैं। तो साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि जब तक गौ माता रहेगी तब तक हिंदुओं के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। ये किसी अन्य का विषय है, पर अपन को तो ये जानना कि अपनी तो गायें मर रही है और गायों के अंदर इतना प्रेम है। वो प्रेम कैसा, अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर आधा घंटा गाय के साथ समय बिताने के लिए 25,000, 30,000, 50,000 रुपए लेते हैं। वो पैसे क्यों लेते हैं? वो पैसे सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि गाय के पास रहने से पूरे शरीर में प्रेम का वातावरण हो जाता है। और ये भाषा हम नहीं जान पाए, पर यही भाषा बताने के लिए सत्संग हो रही है। सत्संग पूरी प्रेम में है। ये प्रेम की बात ही तो बताने के लिए। तो हम सभी का आधार है गौ माता, और मेरा यही भाव है कि इस गौ माता को पूरा बचाएं। और आप सभी के पास पूरा इसका इलाज है। सारे साइंटिस्ट इसी बात को जोर लगा के कह रहे हैं, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अंग्रेजी इलाज में इतना
दम नहीं है, फिर भी है, अगर परहेज पूरा रखा जाए तो वो भी इलाज हो सकता है पूरा पूरा। तो आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है। और पूज्य बाप जी महाराज को, पूज्य शास्त्री महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। आपने समय दिया और मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। बोले राम जी महाराज की। बहुत सुंदर बातें आज अभी जो वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, शायद मैं तक कहता हूँ कि सत्संग से भी ज़्यादा आवश्यक है, गौ माता की रक्षा भी वर्तमान में करना। संतों को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने, अब खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ये उपचार बताया जो घर में उपयोग में भी लेना है, ठीक है ना।